बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आज हम जो है वो सूरह अल-बकरा की छठी आयत है वो पढ़ने लगे हैं इंशाअल्लाह ताला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। इन्ना, ये जो शुरू में इन्ना आया है इसका मतलब होता है यकीनन, बेशक। और पुरानी उर्दू में देखेंगे, तर्जुमा में देखेंगे तो लिखा होगा तहकीक। इसका मतलब यही है, यकीनन, बेशक, बिलाशुबा। ये सारे मानी आपको मिलेंगे। ये जो इन्ना लफ्ज है इस पे हम बात कर चुके हैं कि एक होता है इन्ना और दूसरा है अन्ना। तो इन्ना जो होता है ये जुमले के शुरू में आता है और अन्ना जुमले के दरमियान में आता है। जैसे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो दोनों का मतलब एक ही है। इसका मतलब होता है बेशक, यकीनन। कभी कभी इसके साथ एक और लफ्ज भी जुड़ जाता है, जैसे आप देखेंगे वो होगा इन्नमा। इन्नमा का लफ्ज आप देखेंगे, जैसे हदीस पाक, मशहूर हदीस पाक है, इन्नमल अअमालु बिन्नियात। तो इन्नमा जो लफ्ज होता है ये भी यकीनन के मानों में होता है। यकीन का थोड़ा सी बातें है, इन्ना है और मा है, लेकिन दोनों मिल के ना इसको हम कहते हैं कि ये हुदूद बंदी करते हैं। हदूद बंदी, किसी भी चीज के बारे में जब बात कर रहे होते हैं तो उसकी हदबंदी कर देते हैं कि ये यहाँ तक है। जैसे अमाल का दारोमदार नीयतों पे है बस। अगर बंदे ने कुआं खोदा है और वो उसने अच्छे मकसद के लिए पानी के लिए खोला है तो उसको नियत का सवाब मिलेगा। अगर उसमें कोई गिर जाता है तो ये उसके उसके ऊपर वबाल नहीं है। और अगर कोई आदमी जो है कोई रास्ते में जो है वो कोई कला जो है वो गाड़ देता है, ये किला होता है या कला होता है, वो अगर गाड़ देता है तो कोई गिर जाता है उस पे तो ये उसकी गलती नहीं है, वो तो उसके जानवर बांधेंगे ऐसे लोग। तो ये चक्कर है कि नहीं, तो वो क्या, वहां पे इन नमा ने क्या किया कि उसका अहाता कर दिया, भाई ये है बस। तो इन नमा आएगा, हम कहेंगे इसको सिर्फ और सिर्फ, या सिर्फ का माना आएगा इन्नमा, वो भी इन्ना से निकलता है। इसके अलावा आपको ये लफ्ज मिलेगा इन्नना के लफ्ज में, इन्नना। पहले तो आपको होगा, मिलेगा इन्ना, ऐसे लंबा मिल जाएगा आपको। जब इन्ना मिलेगा ना तो आप समझ जाएं कि इसमें इन्ना भी है और आखिर में ना भी है। तो आप तर्जुमा करेंगे बेशक हम, क्योंकि ना का मतलब हम होता है ना, हमारा और हम। तो इन्ना और हम, बेशक हम, यकीनन हम। इन्ना ऐसे लंबा होता है, ठीक है। और कभी कभी यही लफ्ज जो है वो इन्ना ना होता है, इन्ना ना, फिर तो वाज़ेह है कि बेशक हम। तो ये इस तरह की इसकी शेप्स जो है ना मुख्तलिफ शुल्कों में, ये इन्ना आपको मिलता रहेगा कुरान मजीद में। और आप जब तर्जुमा देखेंगे तो आपको माना मिलेगा यकीनन, साथ में होगा, यकीन का माना पाया जाएगा इसमें। सर इन्नन इन्नी भी होता है ना, इन्नी, अल्लाहुम्मा देखो इन्नी, इन्नी क्या है कि एक है इन्ना और जमा है, इसमें साथ में लाया गया है या, और या का मतलब होता है मैं या मेरी या मेरे मेरा। तो बेशक मैं, इन्नी मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं जालिमों में से हूँ, मैंने जुल्म किया, यकीनन मैंने ही जुल्म किया है। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो यहाँ पे माना होगा बेशक मैं, यकीनन मैं। अच्छा, इसके अलावा होगा इन्ननी भी होगा, इन्ननी वो भी इसी माना में है, बेशक मैं। इन्ननी भी मिलेगा आपको, लेकिन आपको देख रहे हैं आप सब में आपको माना जो है वो यकीन का मिला करेगा आपको। तो आपने ज़हन में रखना है, जब आएगा इंशाल्लाह फिर हम मजीद साथ साथ देखते जाएंगे। ये है इन्ना। सही है। कान्ना किस मीनिंग में आया? कान्ना का क्या मीनिंग बनेगा? का अन्ना, ये असल में वही, एक अन्ना को तो अलग कर देना, अन्ना दरमियान में आ गया तो अन्ना हो गया, वरना इसने इन्ना होना था, ठीक है, दरमियान में आ गया। अच्छा, अच्छा, इसकी शुरू में ठीक जो है। है ना काफ है, काफ, काफ का मतलब होता है जैसे के, एज, जैसे है ना, कमा सल्लैता अला इब्राहिम, जैसे तुमने दरूद भेजा था इब्राहिम पर। तो काफ जबर का जब आया करेगा तो इसका मतलब होगा जैसे के, एज का अन्ना, कि जैसे, यकीनन, जैसे बेशक ये कोई शेर हो। कान्ना, कान्ना हु गरीबुन, कि जैसे वो कोई गरीब आदमी है, कोई अजनबी है, ऐसे आया करेगा जब आएगा ना सर तो। ये कल कौसर में काफ कौन सा है? कौन से में, किस चीज में? इन्ना सर पहले, कल कौ नहीं काउसर है अगर, ना। नहीं नहीं, क्या करें, वो अलग अलग जुमले हैं, दोनों अलग हैं बच्चे।
वो आपने देखा नहीं, आपने गौर ही नहीं किया। देखो ऐसा है, वो लिखा हुआ है इन्ना आतैना का, वो तो खत्म हो गया, आतैना का तो खत्म हो गया, आगे सिर्फ लिखा हुआ है अल कौसर लिखा हुआ है, इसमें तो काफ नहीं है, इसका काफ तो अपना है। समझ आ गई, यहाँ समझ पर जो काफ है ना, ये जो काफ है ना, इसका मतलब है तुम्हारा, तुम है, हमने आपको अता किया है अल कौसर, कौसर अता किया है। तो ये काफ वो और काफ है, ये वो काफ नहीं है। ये काफ होगा जैसे ये आपने कमा में है, देखो कमा में साथ लगा हुआ है, जैसे कि, ठीक है, या जैसे कान्ना में लगा हुआ है, साथ लगा हुआ है, जैसे कि, यकीनन, ठीक है। या फिर आपको मिलेगा कमसले, कमसले हिजारतिन, कमसले लजी इस्तौकद नारन, उसकी मिसाल उस जैसे है। तो इस तरह का मिला करेगा ये काफ आपको। वो जब आएगा इंशाल्लाह फिर हम देखेंगे इंशाल्लाह, ये तो बाहर की बात है ना। तो इन्ना को हम डिस्कस कर रहे थे, तो इन्ना का मतलब हो गया यकीनन। अल्लजीना, हमने कहा कि अल्लजीना जमा है अल्लजी का, वो जो, ठीक है। अब अभी तो तशरीह हो रही है उनकी। अच्छा, वो लोग जो कफरू, कुफर किया, कफरू उन सब ने कुफर किया, आप ऐसा लिखेंगे, ठीक है। वो उन सब ने कुफर किया, इसका वाहिद होगा कफरा, कफरू, कफरा उसने कुफर किया, इनकार किया, इनकार करना। कफर का फारा जो होता है, इसका असल मतलब होता है छुपाना, छुपाना किसी चीज को छुपाना। और इसी मतलब उसी से मतलब निकाला है उसका इनकार करने का, कि मुझे नहीं, हमें तो पता नहीं, नहीं मेरे पास तो कुछ नहीं है, बंदा कुछ छुपाता है, तो उससे इनकार करना होता है। अल्लाह ताला की नेमतों का कुफरान करना, ना शुक्री करना, कि तुम्हें तो मुझे कुछ दिया ही नहीं है, सारी जिंदगी मेरे ऐसे रुल गई है, ये है कुफर जो करते होते हैं। ना शुक्री को कुफर से ताबीर किया गया है, तो एक ही लफ्ज है दोनों के लिए, यानी अल्लाह का इनकार करना, रसूल का इनकार करना और अल्लाह की नाशुक्री करना, दोनों को एक साथ एक ही लफ्ज दिया गया है। अच्छा, तो कुरान मजीद में आपको इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब ये हुआ कि जब भी कुरान मजीद में आया करेगा ना कफर, तो इसका मतलब होगा इनकार करना, एक तर्जुमा। दूसरा तर्जुमा होगा नाशुक्री करना, और तीसरा मतलब होगा छुपाना। बस ये इसका मतलब होगा, ठीक है, कुफर का। और करने वाला क्या कहलाता है? काफिर। ये भी ठीक हो गया। अच्छा, इसको साइड पे कर लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है हाँ हाँ, चलो वो जो आएगा तो फिर हम देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये है जी, इन लजीन कफरू, यकीनन वो लोग जिन्होंने कुफर किया, जिन्होंने इनकार किया। सवाउन, सवा का मतलब अब आया करेगा, आपने सुना होगा मसावी, उर्दू में कहते थे मसावी। मसावी का मतलब होता था ऐसे, इक्वल टू। आजकल तो इक्वल टू हर बच्चा इक्वल टू कहता है, पहले लोग कहते थे मसावी है, मसावी है। तो मसावी में देखें तो आपको सवा नजर आएगा, बराबर है, दो और दो बराबर है चार के। तो सवा का मतलब होता है बराबर। अरब जाएंगे ना, अरब लोग ऐसे कहते हैं सवा सवा, सवा सवा। तो ऐसे सवा का मतलब ऐसे होता है बराबर। अच्छा, इसी से जो है वो एक लफ्ज निकलेगा सवा सभी भी सव्वू। तो यही जब हम होता नमाज है। के लिए खड़े होते हैं, अगर आपने हरमैन शरीफैन की ज़ियारत की है या जी कभी टीवी पे साहब, देखा होगा, साहब, तो वो क्या जी, जी सर। तो सवा, हरमैन शरीफैन में जाते हैं तो वो कहते हैं जी सव्वू सुफूफकुम, सव्वू, सव्वू का मतलब होता है कि बराबर करो, बराबर करो, सफों को बराबर रखो, सारे एक लाइन में खड़े हो जाओ। तो सवा का मतलब होता है बराबर करना। अच्छा, वो लोग जिन्होंने कुफर किया बराबर है, अलैहिम, अलैहिम का मतलब यहाँ होगा लहुम, अलैहिम उन पर। ये अलैहिम दो लफ्ज है अब एक लफ्ज लिखा हुआ है अला, और दूसरा लफ्ज है हिम। ये यहाँ लिखे हुए हैं यार, मैं ऊपर से ये देखो, ये पर लिखे हुए हैं अला और हिम। अला का मतलब होता है पर, और हिम का मतलब है वो सब, यानी दे के मानों में है, ठीक है। उन सब के लिए बराबर है, वैसे ये लफ्ज होना चाहिए था लहुम ना, मैं कह रहा हूँ ना लहुम। इस बात तर्जुमा ये करेंगे, उनके लिए बराबर है ये बात यार, उनके लिए बराबर है। इज्जत से बुलाओ या नफरत से बुलाओ, उनको कार्ड भेजो या वैसी बुलावा दो, उन्होंने ऐसे नहीं है ना, उन्होंने हमारी खुशियों को देखी नहीं जा रही उनसे, उनके लिए बराबर है, ऐसे लोग कहते हैं ना। तो सवाउन अलैहिम, उनके लिए बराबर है, उन पर बराबर है। अनज़रतहुम, अब ये क्या है अनज़रतहुम, बहुत लंबा लफ्ज है। आ को अलग करें, आ का मतलब होता है आया, उर्दू में कहते थे आया, आया तुम आओगे, यानी आया तुम ही हो,
आया का मतलब होता है क्या, ख्वाह, ठीक है, यहाँ ख्वाह का मतलब लेंगे। अनजरा, अनजरा, अनजरा या अनजरता, तुमने डराया। अनजरता ऐसा ही है, अनजरता अहबाब, जैसे आपने पढ़ा है अनअमता, तुमने इनाम किया, तुमने इनामतें की। ता, ता ये है अंता, अंता। अनजरता, तुमने डराया, होम उनको, देखो हिम भी आया हुआ है और होम भी आया हुआ है, दे के मानों में होता है, देर और दे, ठीक है, उनका और वो सब। तो तुम उनको डराओ, आया तुम उनको डराओ या ना डराओ, उनके लिए बराबर है ये बात। तो अच्छा ये किस लफ्ज से निकला हुआ है, देखो ये लफ्ज निकला हुआ है इंजार से, इंजार, ठीक है। इंजार क्या होता है, अब आप, इंजार होता है खबरदारी, डरावा। ये रूट वर्ड है ना सर? इंजार, हाँ, डरावा का मतलब है डरावा, इसको लिख ले, डरावा, ठीक है। और खबरदारी, इंजार। आपने नाम सुना होगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, एक नाम है नजीर, बशीर और नजीर, नजीर इसी से निकला है। नजीर का मतलब होता है डराने वाला, मुसलसल डराने वाला, अल्लाह के अजाब से और आने वाले दिनों से। खबरदार करने वाला भी होगा? खबरदार करने वाला भी है, बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ ना, डराने वाला, खबरदार करने वाला, बिल्कुल एक माने में। आगाह करने वाला, यहाँ तर्जुमा लिखा हुआ है आगाह करने वाला। अच्छा, और इसी नजर निकला हुआ है, नजर, इसका मादा पता क्या है, नून, जाल और रा। वो जो नजर मानते हैं ना, मन्नत मांगते हैं, वो भी यही लफ्ज है, इसी से निकला हुआ है। और ये भी इसी से है, ठीक है, डरावा। तो ये आपके सामने आएंगे तो फिर हम देखेंगे इसमें। अच्छा, अनजरता होम, तुमने उनको डराया। अम का मतलब होता है या, ठीक है, तुमने क्या खाना है, केला या आम। तो अम आया करेगा जब हम दो में से एक इख्तियार करेंगे। तो तुमने डराया उनको, अम या न, या। लम, लम जो यहाँ पे आया हुआ है ये है नहीं, लेकिन ये लम जो होता है अहबाब, ये क्या करता है, हमने बहुत दफा बताया है इसको, कि माजी से लेकर ना हाल तक नफी कर देता है। तुमने अभी तक न डराया उनको, अभी तक न डराया हो, लम अभी तक नहीं, लम का मतलब होगा अभी तक नहीं। अच्छा, लम लम तुनजिरहुम, तुमने उनको नहीं डराया अभी तक, तुमने उनको डराया या फिर ना डराया। ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाते, वो ईमान नहीं लाएंगे। आप देखिए अहबाब, वो आप वो मिसाल, वो जगह आ गई जहां मैं आपको कहा करता था कि ये जो मुदारे होता है, मुदारे, हम कहते थे यार ये हाल और मुस्तकबिल दोनों के लिए है। अब देखिए तर्जुमा में क्या उन्होंने किया है, देखो ईमान नहीं लाएंगे वो, और नीचे लिखा हुआ है फेले मुजारे, मुजारे, तो ये ईमान नहीं लाने वाले। हमें इस आयत से क्या चाहिए अहबाब, हमें ये लफ्ज चाहिए, जो हम लफ्ज अपने पढ़े हैं अभी ना, हमें ये लफ्ज चाहिए यहाँ से, ठीक है। और ये जब बार फिर दोबारा आएंगे, फिर तीसरी दफा आएंगे, फिर चौथी दफा आएंगे, तो आपके जहन से ये लफ्ज नहीं मिटेंगे और आपके जहन में तर्जुमा खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। ये जरा इसको देखते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है। यकीनन वो लोग जिन्होंने कुफर की राह इख्तियार की अपनी मर्जी से, अहबाब याद रखें कि इसलिए अजाब नहीं है उन पे दिया, वो उन्होंने खुद इख्तियार किया है कि नमाज का वक्त है, नमाज पढ़नी है कि नहीं, वो कहते हैं नहीं नहीं मैं नमाज नहीं पढ़नी, खुद इख्तियार करते हैं। तो कुफर भी उन्होंने खुद ही इख्तियार किया है। तो उन्हें आप जहन्नम के अजाब से आगाह करें या ना करें, वो ईमान नहीं लाने वाले। अब है लुगवी निकात, पॉइंट्स, ठीक है, लैंग्वेज के पॉइंट्स, क्या क्या कहेंगे इसको आयमा, लैंग्विस्टिक पॉइंट्स क्या कहो? लिंग्विस्टिक्स, हाँ, लिंग्विस्टिक। अच्छा सिर्फ इतना ही कहना है, पॉइंट्स नहीं कहना है। अच्छा, वैसे लिंग्विस्टिक पॉइंट। लिंग्विस्टिक्स ही होगा, नहीं linguistic, लिंग्विस्टिक्स होता है। अच्छा, अच्छा, चले। तो हम देख रहे हैं कफरू कौन सबसे पहले लिया है, कफरू से ले लिया, वर्ब है ना, तो यहाँ से ले लिया, वर्ब को ले लिया। तो अब देखो किससे निकला है, ये काफारा, ये अल्फाज देख के आपको थोड़ा डर लगा, ये काफारा कुछ याद आया, कोई और बात याद आई अयमा, आपको आनी चाहिए ये बात, काफारा, सर नहीं याद आ रही। ये कहाँ लिखा होगा, अल्लाह ये माफ करे, उसके माथे दज्जाल पे, दज्जाल दज्जाल के के। माथे पे। शाबाश शाबाश, हम्म, दज्जाल के माथे पे लिखा होगा, लेकिन हम पढ़ नहीं पाएंगे अब आप ये
दज्जाल जो है सबसे बड़ा फितना है इंसानियत के लिए, ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, आदम से लेके कयामत तक। लेकिन उसका क्या फितना क्या है उसका, कि लोग उसको ठीक समझेंगे, लोग कहेंगे यार इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है, क्या करें, और कोई चारा नहीं है, यहाँ तो सुकून है ना। उसकी जो जन्नत होती है वो असल में दोज़ख है, लेकिन जन्नत है वो उस वक्त। यानी आप देखेंगे कि वो अब वहाँ पे आप सुकून में है, आराम में है, टाइम अच्छा पास हो रहा है वहाँ पे, बड़ा जबरदस्त किस्म का। तो आपका जो है ना वो आप उसकी तरफ खींचे चले जाएंगे उसकी तरफ, ये बड़ा खबीस। तो ये बड़ा ही अल्लाह ताला महफूज रखे। बस ये सूरह काफ पढ़ा करें, अब आप ज्यादा पढ़ा करें, रोजाना पढ़ा करें, 10 आयात। एक हदीस पाक में शुरू के 10 आयात आए हुए हैं कि जो पढ़ता है तो वो महफूज रहेगा दज्जाल से, और एक और में है वो आखिरी 10 आयात हैं। तो बस 10 आयात को याद रखें और पढ़ें इसको बस। ये बड़ा ही खतरनाक किस्म का है, और अभी इसके जो है ना वो यानी उलमा कराम जो है वो डरे हुए हैं कि उसका जो है ये जमाना उसका शुरू हो रहा है, उसके शुरू हो रहा है उसके हालात ना, उसके वो तैयारी कर रहा है उसके लिए आने के लिए, पता नहीं कब खत्म करेगा। लेकिन वैसे तो ये भी है कि अभी तकरीबन 700 साल जो है ना तकरीबन जो है ना वो आज लग जाएंगे, तकरीबन 725 साल से को जमाना दिया हुआ है लोगों ने। बहरहाल खैर, हम क्या बात कर रहे थे कि काफ फारा उसके दिमाग पे सर के ऊपर माथे के ऊपर लिखा होगा, तो इसका कफरू का मतलब ही ये है काफ फारा। अच्छा, ये नून लिखा हुआ है, नून छोटा सा नून लिखा है, इसका मतलब है नसरा यंसुरो। बहरहाल इसको आपको फिलहाल जरूरत नहीं है। तो कफरा इसका माजी है, उसने कुफर किया, यकफुरु वो कुफर करता है, इनकार करता है। एक माजी है एक मुजारे है बस। अच्छा जी, इससे से पहले माजी बना हुआ है, इसका मतलब होता है छुपाना। काफिर चूंकि अल्लाह की नेमत को, ईमान को छुपाता है, इसलिए उसे काफिर कहा जाता है। इसी में वुसअत पैदा करके माना इनकार करना हो गया है। अच्छा, नजारा, अब इफ़ाल बाब इफ़ाल है। अनजरा इसका माजी है अनजरा, उसने डराया। युनज़िरो वो डराता है। इस मादे से नजरा यंजुरू का माना मन्नत मानना भी होता है, यानी किसी गैर वाजिब को अपने ऊपर वाजिब कर लेना कि मैं ऐसा ऐसा करूंगी। और नजरा यंजुरू, फर्क क्या है देखो, नजरा में फर्क है और यहाँ पर है नजरा। तो इसका मतलब होता है खबरदार होना, खबरदार करना किसी चीज का। अनजरा लगा दिया सामने। अच्छा, बाब फ़ाल की वजह से इंजार का माना होगा किसी खौफनाक चीज से मुतनब्बह करना, खबरदार करना। तो ये था हमारा आज का सबक। इसमें कोई सवाल है अब आपके जहन में? सर ये जो है अलैहिम, ये अला आने की वजह से मजरूर हो जाता है तब ये हिम देखो आता ना, है। हाँ ये हिम इसलिए हिम हो गया, अल्लाह की वजह से हो गया, शाबाश, वरना ये अच्छा, होम था। ठीक है। अब देखो ना, होम यहाँ पे क्यों होम है, ये मजरूर नहीं आया। अब आप जिसने पढ़ा हुआ है, जर और मजरूर को पढ़ा है, उनको याद होना चाहिए कि ठीक अला है। उसमें शामिल है। बाओ ताओ काफो लाम वाओ मुंजो मुजखला रुब्बा हशा मिन सुबह अला हसा मिन अला ई अन अला हत्ता इला अला। तो अला जर देता है, जर ये मीम को नहीं दे रहा बल्कि एच को दे रहा है, हा को दे रहा है। तो ये ऐसे ही करता होता है। चलो खैर, ये तो अच्छी ठीक। बात हो गई। ठीक हो गया जी। अब आप चले, इसको मैं बंद कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग को, और हम जरा बात करते हैं। आपके आपका होमवर्क चेक करते हैं।